सलाम दक्कन में हम बात करते हैं तमाम जुनूबी रियासतों की खबरों की और सबसे पहले रुख कर लेते हैं कर्नाटक का, जहां पर असेंबली का आज 3 रोजा इजलास शुरू हो गया है। हालांकि इसकी कार्रवाई अब सिर्फ दूरदर्शन के जरिए ही लाइव देखी जा सकेगी। स्पीकर ने निजी चैनलों को लाइव दिखाने पर पाबंदी लगा दी है। स्पीकर विश्वेश्वर हेगड़े के इस फैसले को अपोजिशन जमातों ने जमहूरियत के लिए खतरनाक बताया है। कांग्रेस का कहना है कि येदियुरप्पा हुकूमत सच्चाई दिखाने से डर रही है। इस दौरान असेंबली की मीडिया गैलरी में सहाफियों को फोन, टैबलेट या दीगर गैजेट ले जाने की इजाजत नहीं होगी। जरूरत के मुताबिक निजी चैनलों या फिर प्रिंट मीडिया को महकमा इत्तलात और नशरियात वीडियो या फिर फोटोग्राफ्स मुहैया कराए जाएंगे। दरअसल कर्नाटक असेंबली की कार्यवाही दिखाने की शुरुआत साबिक स्पीकर आर रमेश ने की थी और इस फैसले पर उन्होंने नाराजगी का इजहार किया है। असेंबली इजलास से ठीक पहले कर्नाटक के साबिक डिप्टी सीएम जी परमेश्वर के ठिकानों पर आईटी की छापेमारी हुई है। उनके तालीमी इदारों के अलावा दीगर ठिकानों को भी खंगाला गया है। दर्जनों ठिकानों की तलाश में कुछ दस्तावेज मिलने की खबर है। हालांकि कांग्रेस लीडर परमेश्वर का कहना है कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, जबकि कांग्रेस लीडरान इसे डराने की सियासत बता रहे हैं। पार्टी एमएलए हारिस ने कहा है कि छापेमारी गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ अपोजिशन पर ही निशाना क्यों लगाया जा रहा है। हालांकि बीजेपी इसे बदनवानी के खिलाफ आईटी की कार्रवाई मान रही है। Now medical college, engineering college, all the educational institutions, and of course my house here. I have no, see, I left here by 6 o'clock to go to constituency. I was doing some puja there, and I came to know that our institutions have been raided by IT, and then the officers came there only, and they said, okay, we'll go along. So what did they say, sir? Did they inform you about what these searches were? No. Have they didn't tell me anything. So far, they didn't tell me anything. And what they are looking for also, I don't know. With educational institutions now being in the radar, do you feel it has any link to Possibly, I don't know. कभी अपोजिशन की सियासत कर लीडर बनने वाले मुल्क में अब हुक्मरान जमातें पसंद आने लगी है। आंध्र प्रदेश में कई अपोजिशन जमात के लीडरान ने हुक्मरान जमात वाईएसआर कांग्रेस की रुकनियत हासिल की है। अभी तक जो जगन मोहन रेड्डी उन्हें अवाम मुखालिफ नजर आ रहे थे, सीएम बनते ही उनका किरदार अलग दिखाई देने लगा है। हालांकि बीजेपी ने रियासती हुकूमत पर सरकारी पैसे पर सियासत करने का इल्जाम लगाया। पार्टी लीडर लंका दिनाकरन ने सर्व शिक्षा मुहिम के लिए मरकज से आए पैसों से पार्टी तशहीर करने का इल्जाम लगाया। 3 तलाक बिल पास होने के बाद तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड तलाक और खुला के कागजात देने पर रोक लगा दी है और जिससे परेशान हाल ख्वातीन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बोर्ड के फैसले के खिलाफ रियासती वक्फ प्रोटेक्शन सेल और कांग्रेस ने नाराजगी का इजहार किया। वक्फ चेयरमैन को मेमोरेंडम देने के बाद लीडरान ने इसका जवाब जानना चाहा, लेकिन उन्हें इत्मीनान बख्श जवाब नहीं मिला। हालांकि बोर्ड ने यकीन दिलाया है कि वो जल्द ही इन परेशानियों को दूर करेगा। जो तलाक और खुला के सर्टिफिकेट से इजराई यहाँ पर फसाद सेक्शन से इजराई अमल में आती थी, उसको अक्सर रोक दिया गया। ये ना सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट की जानिब से है, ना स्टेट गवर्नमेंट की जानिब से। ये सीओ की जानिब से हम जब यहाँ मालूमात किए कि सीओ की जानिब से ये आमिराना अपने इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने ये रोक दिए। कई मुस्लिम ख़वातीन जिनके तलाक़ हो चुके और जिनके खुला हो चुके, उनके लिए बड़े प्रॉब्लम्स और मसाइब का सामना है। इसके ख़िलाफ़ हम लोग आज जनाब अब्दुल्ला सोहेल साहब की क़यादत में यहाँ एक रिप्रेजेंटेशन चेयरमैन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड जनाब सलीम साहब और सीओ से भी मिलकर रिप्रेजेंटेशन दिए कि फौरी ये जो गैर क़ानूनी ये अमल है इस पे रोक लगाई जाए और सर्टिफिकेट्स की खुला और तलाक़ के सर्टिफिकेट्स की फौरी इजराई अमल में लाई जाए। अभी देखिए, ये किसी नोटिफिकेशन से रोकने की चीज़ नहीं है। ये एक पेपर दे रहे हैं, आप खाली एक सर्टिफिकेट दे रहे हैं, आपकी ज़्यादा इसमें दौलत खर्चा भी नहीं हो रही। आप नहीं देने की वजह क्या है? या तो आप सीधा बताइए हम बीजेपी से मिले हुए हैं, बीजेपी की हुकूमत की हमारे को आर्डर से नहीं देना चाह रहे। बात सिर्फ इतनी है कि भाई हमारे जो लोग, हमारे भाई पहले भी हमारे कौम में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम मसाइल होते हैं तलाक़ के। अगर से किसी के हो जाए तो उसको दूसरी शादी करने के लिए सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। तो वो जो रोकने की जो वजह थी, वो वजह पूछने पर मालूम ये हुआ कि सीओ साहब ये बताया, चेयरमैन साहब ये बताया कि हम उसी मीटिंग में बैठे हुए, या तो वजह बताओ या फिर देना स्टार्ट करो। ये रोकने की कोई वजह नहीं है ना।
चीन के सदर शी जिनपिंग कल यानी जुमे के दिन हिंदुस्तानी दौरे पर आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी के दूसरी मर्तबा पीएम बनने के बाद चीनी सदर का यह पहला हिंदुस्तानी दौरा होगा और इस दौरान वो दोनों ही सरबराहान के बीच कई अहम इश्यूज पर बात होने की उम्मीद है, जहां पर चीनी सदर 11 अक्टूबर को दोपहर 1:20 पर चेन्नई हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे और जहां रिवायती सकाफत और मौसीकी के जरिए उनका इस्तकबाल किया जाएगा। इस दौरान शी जिनपिंग वज़ीर-ए-आज़म मोदी के साथ महाबलीपुरम जाएंगे, जहां पर दोनों ही लीडरान के बीच कारोबार, दिफा और दहशतगर्दी पर बातचीत मुमकिन है। दोनों ही सरबराहों की आमद को देखते हुए महाबलीपुरम को सजाया जा रहा है। एक तरह जहां पर रियासत की सभी सियासी जमातें तमिलनाडु दौरे पर खुशी का इजहार कर रही है, तो वहीं हज़ारों तलबा चीनी सदर का इस्तकबालियाँ करने में मसरूफ़ हैं। तमिलनाडु के मदुरई में एक टूरिस्ट गाइड चर्चा का मरकज बना हुआ है। नागेंद्र प्रभु नामी गाइड के ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सयाही मकामात पर टूरिस्ट के बीच अपनी अदाकारी के जरिए खुश करने वाला ये शख्स जो है, इसकी काफ़ी तारीफ हो रही है। जनूबी हिंद के सकाफती अदावतों से लोगों का दिल बहलाने वाले इस नौजवान ने यहाँ पर सभी का मन मोह लिया। और सलाम दक्कन में फिलहाल बस इतना ही।